नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पर। मैं अभिषेक हूँ। आज फ्रेंड्स से बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जो मेरे विचार में सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप रीडर हैं या नॉन रीडर हैं, चाहे आप नॉन फिक्शन पढ़ते हैं या फिक्शन पढ़ते हैं या आप नहीं पढ़ते, जो भी कुछ। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। एक बहुत बड़े ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि हम में से ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं, अवेयर है। इस बुक का टाइटल है हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन बाय राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन जी। हाँ, राजीव मल्होत्रा जी के नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं। वो हिंदुज़म, भारतीय कल्चर, भारत के हिंदुज़म के चैलेंजेस पर बहुत कुछ लिखते आए हैं। विजय विश्वनाथन जी उनकी को-ऑथर है। इससे पहले उन्होंने ब्रेकिंग इंडिया 2.0 राजीव जी के साथ लिखी थी, और ये बुक एक तरह से आप ब्रेकिंग इंडिया 3.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बुक डील करती है हमारे बच्चों के बारे में। तो दोस्तों, ये बुक बताती है, अगर इस बुक के बारे में हम बात करें और अगर मैं आपसे बोलूं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, जी हाँ, जो 2030 में यूनाइटेड नेशंस का एक एम है सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को पूरा करने का। हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, हम बात करें ग्लोबल सिटीजनशिप की, हम बात करें डाइवर्सिटी की, एक्विटी की, इंक्लूसिवनेस की, तो आप कहेंगे, अगर हम बात करें सेक्स एजुकेशन की और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये बहुत नोबल गोल्स हैं और हर व्यक्ति को, दुनिया के हर सिटीज़न को इन गोल्स को फुलफ़िल करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जी हाँ, ये वो गोल्स हैं जो वास्तव में, अगर हम सिर्फ गोल के तौर पर देखें तो वास्तव में एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं विश्व के लिए। लेकिन राजीव जी और विजय जी अपनी इस बुक में बताते हैं कि किस तरह से ऐसे गोल्स, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी जैसे यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की डेवलपमेंट एजेंसीज के द्वारा रखे गए हैं, कैसे यूज़ हो रहे हैं by billionaires, by the leftist Marxist forces, by the woke people, और किस तरह से प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो इनका ओरिजिनल गोल रहा होगा, जो ओरिजिनल एम रहा होगा, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो रेवोल्यूशंस हैं, ये जो भी हमारे सेट्स ऑफ टास्क जो हमें करने हैं, इनको मिसयूज़ किया जा रहा है अलग तरह के गोल्स को हासिल करने के लिए। इसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू बताते हैं राजीव जी कि किस तरह से इन गोल्स के नाम पर जो हो रहा है वास्तव में वो नहीं है जो उसका वास्तव में ओरिजिनल एम है। सबसे पहला बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को टारगेट करके बच्चों को एक एक्टिविस्ट बनाया जा रहा है। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें शायद गलत बात क्या है, यदि बच्चों को एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है, बच्चों को जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में पता है, अगर बच्चों को ये पता है कि कुछ लोग ऑप्रेस्ड रहे हैं हर समाज में और उनके लिए अगर वो काम करते हैं। लेकिन वो ही बताते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू कि ऐसे गोल्स के बारे में बात कर बहुत कम एज के बच्चों को भी एक स्टूडेंट से हटकर एक एक्टिविस्ट बनाया जा रहा है, जो एक टिपिकल आप कहते हैं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर होता है या वोक आइडियोलॉजी के अंडर होता है। और जिन बच्चों को शायद पूरे तथ्यों का ज्ञान भी नहीं होगा, उनके माइंडसेट में उनको ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनको वो एस्पेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो इस गोल को पूरा करने वाले जो बिलियनर्स वास्तव में चाहते हैं। तो यदि आप देखें कि कम आयु के बच्चे बात करेंगे रेवोल्यूशन की, कम आयु के बच्चे बात करेंगे बाइनरीज की, कि दुनिया में ऑप्रेसर हैं, ऑप्रेस्ड हैं, और इस तरह से जो भी वाइट है वो एक ऑप्रेसर है। यदि कोई मेजॉरिटी में है, अगर भारत की बात करें तो वो एक ऑप्रेसर ही है और बाकी सब ऑप्रेस्ड है। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिंक किया जा रहा है रेस थ्योरीज के साथ, कि जितने भी शायद गोल्स हैं, जितने भी अब दुनिया में जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरह की रेसिज्म से लिंक करें या बोलेंगे किस तरह से ये सब कुछ जो है गलत हो रहा है और बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं कि वो सोसाइटी से, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से कट ऑफ होकर इन नोबल गोल्स की ओर तैयारी करें। अब आप कहेंगे कि ये शायद बहुत दूर की बातें हो रही हैं, शायद इतना ऐसा नहीं है अगर बच्चों को एक्टिविस्ट बनाया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजीव जी और विजय जी ने एक बहुत डिटेल्ड स्टडी के बाद ये कंक्लूजन सामने रखे हैं। उन्होंने बतौर एग्जांपल्स दिए हैं कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया में भी बहुत हद तक ये चीज़ें हो रही हैं जो छोटे बच्चों के माइंडसेट के लिए, छोटे बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक्टिविज्म के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है सेक्स एजुकेशन का। अब आप कहेंगे कि सेक्स एजुकेशन में कोई बुराई नहीं है। राजीव जी और विजय जी खुद भी इस बात को मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेक्स एजुकेशन का पर्पस होता है दोस्तों सेफ सेक्स के बारे में बताना, डिजीज़ कंट्रोल के बारे में बताना, किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। सेफ सेक्स वास्तव में क्या है, सेक्स वास्तव में क्या है,
बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन वो बताते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन का जो आज फोकस आ गया वो आ गया सेक्सुअलिटी पे। बच्चों को आप सेफ सेक्स नहीं सिखा रहे हैं, आप बहुत छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं अबाउट सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर क्या है और आप कैसे ये प्लेजर ले सकते हैं, आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ एक प्लेजर ले सकते हैं, आपके पास और क्या टेक्निक्स हैं सेक्सुअली अराउज होने की, और ये तरह की बातें बताते हैं स्कूल से करिकुलम में डाली जा रही हैं, वो भी बहुत कम एज के बच्चों के लिए। सेक्स का हालांकि अगर आप देखें तो भारत एक बहुत उदारवादी देश रहा है, कामसूत्र हमारे देश में लिखा गया है, लेकिन आज हम सेक्सुअलिटी को जिस तरह से देख रहे हैं इसके साथ साथ सेक्सुअल राइट्स की बात हो रही है। सेक्सुअलिटी को एक राइट की तरह माना जा रहा है, और वो भी जैसा मैंने कहा बहुत कम एज है। और मेरा बहुत कम एज के बच्चों से मतलब है 10 साल से भी कम उम्र के बच्चों को ये बातें जो है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर की फुलफिलमेंट के बारे में इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके साथ वंस अगेन उसमें भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ देख रहे हैं, जैसे LGBTQ ग्रुप जो है या ट्रांसजेंडर्स हैं। वंस अगेन कोई भी समाज, खासतौर पर भारतीय समाज, उनको गलत नहीं मानता है, चाहे वो समलैंगिक हो सकते हैं यानी गे या लेस्बियन हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं उनको एक आंदोलन के रूप में, एक नई विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके वो कहते हैं कि कंसिक्वेंसेस जो सही मायने में बहुत सही नहीं होंगे। क्योंकि जो चीज़ आप वो कहते हैं कि आप एक लेस्बियन है, गे या ट्रांसजेंडर को बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानिए, लेकिन उसके बेसिस पे बहुत से आंदोलन करना, उसको एक सेक्सुअल राइट्स के साथ लिंक कर देना, उसको वो गलत मानते हैं। और वो वही कहते हैं कि ये एक गोल की फुलफिलमेंट नहीं है, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। और वंस अगेन इसमें बात आती है बच्चों, क्योंकि आप एक टेंडर एज पर बच्चों के माइंड में डाल रहे हैं, और साथ के साथ ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपका समाज, आपके पेरेंट्स जो हैं वो इनके खिलाफ हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, इन राइट्स को लेकर कुछ करना है, तो आप अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से ये नाता तोड़िए। इसके साथ साथ जो एक तीसरी बहुत मुख्य बात वो बताते हैं वो ये है कि इस एक्टिविस्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि जो बच्चों के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉल हो रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ भारत में ही बल्कि बाहर के देशों में भी हो रही है, क्योंकि जो फोकस है वो बेसिक मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, साइंस जो स्कूल्स में सिखाई जाती है, फोकस हटकर जो आ रहा है वो एक्टिविज्म पर आ रहा है, फोकस राइट्स पर आ रहा है, फोकस ग्लोबल सिटीजनशिप पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य, जो प्राइमरी बातें जो एक बच्चा स्कूल में सीखता है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं। और वो वही कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि बहुत सी ऐसी स्टडीज़ अभी तक नहीं हुई हैं जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को लोगों को सही से प्रोपागेट कर सकती। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा एक जो जूनियर क्लास में पढ़ता है वो बात करेगा सेक्सुअलिटी राइट्स की, वो बात करे ह्यूमन राइट्स के, लेकिन वो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं कि अपने बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस ऐसे स्किल से पीछे हटकर कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजीव जी ने कुछ और मुख्य बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। उनमें ये वो कहते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है या ब्यूरोक्रेसी है वो इन चैलेंजेस को नहीं समझ रही है, क्योंकि ये जो विचारधारा है ये भारत ने अपनी पैठ बना रही है। और साथ के साथ कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ही प्रमोट किए जा रहे हैं, और जो भारतीय समाज है, ये जो भारतीय लीडरशिप है वो इन डिज़ाइंस को नहीं समझ सकी है। इसके साथ तो एग्जांपल देते हैं चाइना का, कि चाइना जो करिकुलम डिज़ाइनर कर रहा है, चाहे स्कूल्स का या जो भी वो वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट कर रही है, चाइना उसकी फिल्टरिंग करती है, और अब कोई भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न आइडिया चाइना में बिना सोचे समझे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। यहाँ वो साफ साफ एक फ़र्क बताते हैं चाइनीज़ और इंडियन अप्रोच को लेकर। इसके साथ उन्होंने कई केस स्टडीज़ के माध्यम से बताया है कि किस तरह से, और इसके साथ साथ एक और उन्होंने बात बताई केस के साथ साथ कि जो NGOs हैं, ऐसी बहुत सी NGOs हैं जो इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स और एजुकेशन वो भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पर वो एक बात दोस्तों बहुत अहम बात रखते हैं कि बहुत सी ऐसी NGOs होंगी, इवन यूनाइटेड नेशंस के ही जो गोल्स होंगे वो गोल्स अपने आप में गलत नहीं हो सकते, और उनमें से ज़्यादा गोल्स गलत नहीं होंगे, लेकिन आज उन गोल्स का जो मकसद रह गया है वो नहीं रह गया जब वो ओरिजिनली था। तो वो यही बात बताते हैं कि हमें सब कुछ डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या भारत के लिए, भारत के समाज के लिए उपयुक्त है, और हमें उसको ही फॉलो करना है। तो खास तौर पर एम्फसाइज करते हैं कि भारतीय समाज को, वेस्ट को ब्लाइंडली अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो
कई देशों से बेहतर परिणाम ला सकता है बिना उनको अडॉप्ट किए। इसके साथ साथ लास्ट पार्ट में बात करते हैं वैदिक एजुकेशन की। और वैदिक एजुकेशन एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। उदाहरण के तौर पर मुझे नहीं पता था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, उसका एक लिंक रहा है, एक संबंध रहा है पाणिनि अष्टाध्यायी से दी है, जो कि ग्रामर की एक संस्कृत ग्रामर की फर्स्ट बुक मानी जाती है। इसके साथ साथ मुझे ये नहीं पता था कि जब पुराने समय में यूरोप के कई देशों में लिटरेसी, मास लिटरेसी नहीं थी, बहुत से लोग अनपढ़ थे, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने भारत से ही ये सीख कर कि कैसे गुरुकुल सिस्टम के थ्रू आप मास लिटरेसी बना सकते हैं, वो ये सिस्टम बाहर के देशों में लेकर गए थे और बहुत से देश उसके बाद ही मास लिटरेसी पर पहुंचे हैं। तो इसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि कैसा है एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम और कैसा होना चाहिए वो आज के समय में, कैसा वो डिफरेंट है और देशों से, कैसा होना चाहिए आज के समय में कि भारत अपने बच्चों को अपने हिसाब से ट्रेन करे। एंड में वो कंक्लूजन देते हैं, वो बताते हैं कि बुक एक क्रिटिक होने के साथ साथ वो एंड में कंक्लूजन भी देते हैं कि भारत को क्या रोल अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह से ये जो गलत चीज़ें प्रमोट हो रही हैं उनमें हम एंटर करे बिना अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो कंक्लूजन पार्ट है जो मेरी इस बुक से मुझे एक ही छोटी सी शिकायत रही है, वो एक ही कंक्लूजन पार्ट मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा। हालांकि राजीव जी, विजय जी ने अपनी सारी बातें कह दी हैं, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने रखी है, समझाई है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कंक्लूजन और डिटेल में रहना चाहिए था। बहरहाल मैं उसको एक क्रिटिसिज्म की तरह नहीं देखता। मैंने इस बुक को पढ़ा है, मुझे बुक बहुत ही पसंद आई है और मैं, जैसा मैंने कहा, मैं इस बुक को पसंद नापसंद से ज़्यादा ये कहूँगा कि ये वो बुक है जो ज़रूर पढ़नी चाहिए और सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका जो बुक डील करती है वो डील करती है जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू आवर चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, योर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, वो सब लोग, वो सब बच्चे जो इस देश का, इस समाज का भविष्य बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और जैसा मैं राजीव जी की हर बुक के बारे में कहता हूँ, बुक को सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि बुक को समझिए भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।